Zombie apocalypse. वेलकम स्टूडेंट्स। तो अपनों ने पिछली क्लास में किया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट अपनों ने किया था और आज अपने इस क्लास के साथ अपने अकाउंटेंसी के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और अपने सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में। तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। देखो, अपनों ने पिछली क्लास में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया था। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपनों ने क्या सीखा था बेटा कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसमें अपने सबसे पहले क्या लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट के बारे में लिखते हैं। जो नेट प्रॉफिट अपना पी एंड एल अकाउंट से निकल कर आता है वो नेट प्रॉफिट अपने कहाँ डाल देते हैं बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में। और उसके बाद बिजनेस के लिए जो भी खर्चा होता है, मतलब बिजनेस को जो भी पार्टनर्स को देना है, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के कहां चला जाता है, डेबिट साइड में चला जाता है। और पार्टनर से जो भी बिजनेस को मिलेगा वो कहां आ जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्रेडिट साइड में क्यों बेटा, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन मैंने बताया था एक तरीके का क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट होने के कारण जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू खर्चे होंगे वो डेबिट में आएंगे और जो इनकम होगी वो कहां आएगी बेटा, क्रेडिट में आएगी। तो पार्टनर को अगर अपने को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कोई सैलरी देनी है, कमीशन देना है, बोनस देना है, वो सब कहां आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा और पार्टनर्स के को बांट देंगे। और ये एक अपनों ने इसके बारे में सीखा था कि रिजर्व क्या होता है। रिजर्व के देखना बेटा क्या था अपना रिजर्व। ये रिजर्व का मतलब अपनों ने किया था कि ये रिजर्व एक तरीके की बेटा गुल्लक होती है। इस गुल्लक में क्या करना है, जो पार्टनरशिप होती है, मतलब जो कंपनी है अपनी, फर्म है अपनी, वो क्या करेगी, हर साल इसमें कुछ रुपए डालेगी ताकि वो क्या कर सके बेटा, आगे अगर फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, कुछ ग्रोथ करनी है उन्हें, तो उनको पैसा चाहिए होगा और वो इस गुल्लक में से क्या करेगी बेटा, इस पैसों को निकालती रहेगी। ये गुल्लक पर किसी भी पार्टनर का हक नहीं होता, इस पे बिजनेस का हक होता है बेटा। इसलिए इस गुल्लक के पैसे को, इस रिजर्व के पैसे को किसी भी पार्टनर में ट्रांसफर नहीं किया गया। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से मिलेगी, बिजनेस को बिजनेस की इनकम होगी, इसलिए कहां जाएगी बेटा, क्रेडिट साइड में आ जाएगी। और ये प्रॉफिट फिर अपना क्या निकल के आएगा बेटा, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे और ये अपना क्या निकल के आएगा बेटा, इस प्रॉफिट का नाम अपनों ने रखा था डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट किस में बंट जाएगा, पार्टनर्स के बीच में बंट जाएगा। किस रेशो में बढ़ता है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है उस रेशो में बांट देंगे, और नहीं गिवन तो अपने कैसे प्रॉफिट को बांटते हैं, इक्वल बांट देते हैं। यहां तक अपनों ने कल पिछली क्लास तक कर लिया था बेटा। और इस फॉर्मेट के बाद अब अपने चलेंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हाँ, मैं ये बता दूं बेटा, अभी अपनों को ये इतना फॉर्मेट है, इसके बाद अपनों को इनके बारे में अलग अलग स्टडी करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, सैलरी कमीशन की कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, इन सब के बारे में अपने अलग से डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। अभी अपने सिर्फ इस फॉर्मेट को ही देख रहे हैं। अब अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं, अपने कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखना बेटा, इस चैप्टर में दो तरीके से अपने को कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट दो तरीके से कैसे बनेगा सर, एक तो जब बेटा केस 1 आएगा, केस 1 अपने बनाते हैं जब कैपिटल क्या होगी बेटा, फ्लक्चुएटिंग होगी, व्हेन इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी मतलब सर अभी अपने सीखेंगे कि कैपिटल दो तरीके की होती है बेटा पार्टनर की, एक तो होती है कैपिटल फिक्स्ड और एक होती है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मतलब हर साल कैपिटल चेंज होती रहेगी बेटा, कभी बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी। मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट मिल गया, सैलरी मिल गई, बोनस मिल गया, कमीशन मिल गया, वो सब उसकी कैपिटल में प्लस होगा और हर साल क्या होती रहेगी, कैपिटल चेंज होती रहेगी। तो जब कैपिटल चेंजिंग है, चेंज हो रही है, तब अपने कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाते हैं। और सेकंड केस में अपने सीखेंगे व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, मतलब कैपिटल को अपने को क्या मानना है, फिक्स्ड मानना है, कैपिटल चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अब अपने फर्स्ट केस सीखते हैं बेटा पहले कि कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग होगी तो हमारा कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। देखो बेटा, जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमारा कैपिटल अकाउंट देखो किस तरीके से बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने 11th में सीख चुके हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या रहता है बेटा, क्रेडिट कब होता है, जब ये क्या हो, किसी भी पार्टनर की कैपिटल क्या हो बेटा, इंक्रीज हो।
और डेबिट कब होगा, जब कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये रूल अपने कहां पढ़ के आए थे, 11th में पढ़ के आए थे, ये ही रूल यहां पर लगेगा। देखो बेटा, सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। किसी भी कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मतलब अगर ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल जो भी अपना बैलेंस था वो अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। सॉरी, यहाँ पे बीडी आएगा, ब्रोट डाउन। ठीक है, अपनों ने सबसे पहले क्या लिखना है, ओपनिंग कैपिटल लिख देनी है। उसके बाद अपने क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल लिखने के बाद पार्टनर्स को क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सब किसको मिला है, पार्टनर को मिला है। तो ये सब कहां आ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड में आता रहेगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। चलो, उससे पहले एक और बात सीखते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई है, एडिशनल कैपिटल मतलब साल के बीच में और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तो वो कहां आ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय बैंक के नाम से, बाय बैंक अकाउंट। और यहां पे लिख दिया अपनों ने, ये एडिशनल कैपिटल आई है, कोई और कैपिटल और पार्टनर्स ने लगाई है बिजनेस के अंदर, तो वो कहां आ जाएगी बेटा, क्रेडिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, और वैसे ही अगर किसी पार्टनर ने हमेशा के लिए कैपिटल निकाल ली, एक तो होती है ड्राइंग तो वो वापस से लेके आएगा बिजनेस में। ठीक है, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने हमेशा के लिए पैसे निकाल लिए, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल परमानेंटली, हमेशा के लिए ही पैसे निकाल लिए, तो वो टू बैंक के नाम से आ जाएगा क्रेडिट साइड में। और यहां लिखेंगे विड्रॉवल ऑफ कैपिटल परमानेंटली। ठीक है, पैसे हमेशा के लिए निकाल लिए, वो आ जाएगा बेटा डेबिट साइड में। अब पार्टनर से की कैपिटल जिन चीजों से बढ़ रही है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी, बोनस या कोई कमीशन, इनसे भी कैपिटल बढ़ेगी। ये भी अपने कहां लिख देंगे बेटा, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है। और वैसे ही बेटा ड्राइंग्स कहां आएगी बेटा, डेबिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में आएगी, क्योंकि कैपिटल कम हो जाएगी। अगर कोई पार्टनर कैपिटल निकाल के लेके जा रहा है बिजनेस से अपने घर के यूज के लिए, तो वो ड्राइंग कहलाती है, और ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी से ही तरीके से बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कहां आएगा, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में लिख दिया। सर रिजर्व कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि वो किसी भी पार्टनर को नहीं मिलता। वेरी गुड बेटा। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट रह गया, क्या सर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से डालेंगे। क्या आएगा, प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट अपनों ने बांटा था पार्टनर्स के बीच में, वो कहां आ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और फिर हम क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। और बैलेंस किस नाम से लिख देंगे, बैलेंस सीडी। ये हमारी क्या आ जाएगी, पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल, और इसका टोटल अपने कर टोटल कर देंगे। और अपना ये क्या बन के आ जाएगा बेटा, कैपिटल अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। तो होप कि आपको कैपिटल अकाउंट समझ आया होगा। जब कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल किसी भी रीजन से बढ़ रही है, तो वो कहां आएगी बेटा, क्रेडिट साइड में। और अगर कैपिटल किसी भी वजह से बढ़ रही है, घट रही है, तो वो कहां आ जाएगी बेटा, डेबिट साइड में आ जाएगी। अब अपना अगला केस बनता है बेटा, जब कैपिटल क्या होगी बेटा, फिक्स्ड होगी। अभी अपने इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे बेटा। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन के हर पॉइंट को अपने अलग से समझेंगे, और फिर इनके क्वेश्चंस भी अपने करेंगे। ठीक है, अब अगर कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे बेटा। एक तो पार्टनर का करंट अकाउंट और एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट होगा बेटा, उसमें अपने क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर गिवन है तो आप कहां लिख सकते हो, बैलेंस बीडी में लिख सकते हो। अगर नहीं गिवन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपनिंग बैलेंस आप मत लिखना। अब जो बैलेंस बीडी रहेगा वही बैलेंस क्या आ जाएगा बेटा, सीडी आ जाएगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सर कोई भी चेंज नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। बस ये दो ही ऐसे केस हैं बेटा जिसमें ये बैलेंस सीडी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। वो दो केस क्या है, देखो वो दो केस हैं। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो अपने कहां लिखेंगे, करंट अकाउंट में लिखेंगे एडिशनल कैपिटल। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है तो अपने कहां लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और अगर कोई पार्टनर उसी हिसाब से
कोई कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉन कर लेता है, हमेशा के लिए विड्रॉ कर लेता है, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल परमानेंटली, तो वो भी अपने कहा जाएगा बेटा, डेबिट साइड में आ जाएगा और फिर बैलेंस सीधी अपने निकाल लेंगे। आप सबको बैलेंस करना आता है। उसके बाद अपने क्या करेंगे बेटा, अगर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का वही बात बेटा, ओपनिंग बैलेंस अपने लिख देंगे, पर्टिकुलर्स लिखे, राम श्याम अपनों ने पार्टनर्स मान गए हैं, राम और श्याम को, तो अपने ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे कैपिटल अकाउंट का। और अब जो एडिशनल कैपिटल है और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल परमानेंटली है वो तो अपनों ने कहां डाल दिया बेटा, करंट अकाउंट में डाल दिया। अब अपने सिर्फ वो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सब अगर मिला है तो वो क्रेडिट साइड में डाल देंगे। और अगर वो ड्राइंग की है किसी पार्टनर ने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो अपने कहां डाल देंगे बेटा, डेबिट साइड में। और उसकी कैपिटल देखो बेटा चेंज नहीं हुई, इसलिए करंट अकाउंट बनाया जाता है। और ये कब बनता है, जब कैपिटल क्या होगी बेटा, फिक्स होगी। ध्यान रखना, दो अकाउंट बनाए जाएंगे और वही तरीके से अपने क्या निकालेंगे बेटा, बैलेंस सीडी निकाल लेंगे, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके, और अपना क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। और अपने क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को बंद कर देंगे। ये हमारा क्या रहेगा बेटा, फॉर्मेट रहेगा। कब, जब कैपिटल क्या होगी, फिक्स होगी। होप आप सबको यहां तक समझ आया होगा कि हमने क्या किया बेटा, कैपिटल कितने तरीके से अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितने तरीके से बन सकता है, दो, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी और कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड होगी। और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो हमें एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कभी एडिशनल कैपिटल ऐड होगी, कभी विड्रॉवल ऑफ कैपिटल ऐड होगा। और कैपिटल अकाउंट का अपने को रूल वही चलाना है कि जब कैपिटल इंक्रीज होगी क्रेडिट में लिखना है, और कैपिटल डिक्रीज होगी किसी भी केस में, किसी भी वजह से, तो अपने कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और उसके बाद अगर कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो अपने क्या बनाएंगे, दो अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट और एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब क्या, पार्टनर का करंट अकाउंट मैक्सिमम केसेस में कैपिटल फिक्स रखेगा, जो बैलेंस बीडी रहेगा वही बैलेंस सीडी रहेगा। अब ये करते क्यों है बेटा, ताकि अपने इंटरेस्ट जो दे रहे हैं कैपिटल अकाउंट पे वो एक फिक्स रेट पर दें और फिक्स अमाउंट आती रहे। अगर ये कैपिटल चेंज नहीं होती तो अपने को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट फिक्स अमाउंट पर ही देना पड़ता है। और कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना क्या रहता है, नॉमिनल चार्जेस के साथ चलता रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपनों ने ये फॉर्मेट सीखे हैं और कल से अपने हर पॉइंट के बारे में सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे निकाला जाता है, सैलरी, बोनस, कमीशन के बारे में सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में सीखेंगे, जो अपनों ने नेट प्रॉफिट लिखा है वो कैसे आता है, इन सब के बारे में अपने डिटेल में स्टडी करेंगे। और बेटा एक चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, हाँ, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कौन सा है बेटा, वो प्रॉफिट जो अपनों ने P&L अकाउंट में बनाते वक्त अपनों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स के बीच में, डिविजिबल प्रॉफिट, वो अपने कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, आज की क्लास अपने यहीं एंड करते हैं बेटा। हैव अ नाइस डे। इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस क्लासेस का क्या मिल सके, फायदा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती है उसको क्या मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट्स।